हम जब कुर्ता पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, सफारी सूट पहने भैया ने, पैंट शर्ट पहनते हैं, बहनें साड़ी पहनती हैं, पर उसके बाद भी हर कपड़े में जेब होता है। क्यों साहब, जेब है कि नहीं? कुर्ता पहना है, एक जेब यहाँ है, एक जेब यहाँ है, पैंट पहना है तो दोनों तरफ जेब है, आगे पीछे भी जेब है। जैकेट बनाने वाले ने भी दो जेब यहाँ कर दिए, एक जेब यहाँ कर दिया। वो कपड़े बनाने वाले से पूछा कि रे दर्जी, तूने मेरे कपड़े में इतनी जेब क्यों बनाई? तूने बिना जेब का? उन्होंने कहा जेब इसलिए बनाई कि जब भी तू कहीं आए जाए तो इनमें माल धर के रखना, इसमें माल धरा रहेगा, कहीं भी आने जाने में तेरे को कहीं सफर पे जाएगा तो अपन जेब में रख के जाते कि नहीं जाते? ट्रेन वाला मांगे, बस वाला मांगे, गाड़ी वाला मांगे, जहाँ जरूरत पड़ती है अपन तुरंत निकाल करके है तो दे देते हैं, रहता है। और जीवन भर अपन सब जेब को रखते हैं। क्यों साहब? जेब को सब रखते हैं, बिना जेब का कपड़ा कोई नहीं पहनता। जेब तो जरूर होना, पर एक बात ध्यान रखना, जब तक जियोगे तब तक तो जेब वाला कपड़ा पहनना है और हम सब पहनते हैं। पर जिस दिन मर जाएंगे और जिस दिन घर से मरने के बाद निकलेंगे, उस दिन के कफन में जेब नहीं होता। कभी देखा कफन में जेब अपन ने सिलवाया हो? आप कफन डाल रहे हो, एक काम करो, जेब डालो इसमें। क्यों? इसको काम पड़ेगा, कहाँ जा रहा है बेचारा? जब अंतिम पड़ाव में जब हम यहाँ से निकलेंगे रे भाई बहनों, उस सफर में हमारे कफन में, हमारे कपड़े में कोई जेब नहीं होगा, बिना जेब के हम सब जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, बिना जेब के यहाँ से जाएंगे। और जैसे बस आती है गांव में तो बस हमको भी बिठालती है, बहुत शांति से बस हमको भी बिठालती है। और बस में हमको बिठालने के साथ साथ एक एक डिग्गी भी रखी है। बस वाले से पूछा डिग्गी कहाँ है? उन्होंने कहा क्यों? सामान रखना है। तो वो डिग्गी हमारे लिए कुर्सी होती है और हमारे सामान के लिए एक एक डिग्गी होती है। हम कुर्सी पे बैठ गए और सामान को डिग्गी में रख दिया और सफर कर लेते। गाड़ी भी खरीद के लाते हैं तो गाड़ी में भी एक एक डिग्गी होती है सामान रखने के लिए। पर एक बात का ध्यान रखना भाई बहनों, जिस दिन उसकी गाड़ी हमें लेने आएगी, जिस दिन उसकी गाड़ी हमें लेने आएगी, उस गाड़ी में डिग्गी नहीं होती है, उसकी गाड़ी बिना डिग्गी की आएगी। और उस बिना डिग्गी की गाड़ी में कोई सामान नहीं रखाया जाएगा, सारा का सारा सामान यहीं रह जाएगा और आत्मा अकेली उसमें बैठ करके चली जाएगी। तो ये बोला दादा कि मैंने इतना सामान जीवन भर इकट्ठा किया, जोड़ता गया, धन इकट्ठा किया, गाड़ी इकट्ठी करी, बंगले कार इकट्ठे किए, सब जोड़ा, अब मैं जा रहा हूँ। भाई बहनों, जब जाने का सफर आएगा, जब जाएगा यहाँ से, कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही साथ होगा। परिवार के कुछ लोग चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। ध्यान रखना रे भाई बहनों,
ये साधन जो है, मोटरसाइकिल में भी आप डिक्की लगा लो, लेना कोई मना नहीं करेगा। कार खरीद के लाना, उसमें भी सामान सफर में लेकर के चले जाना। पर अंतिम सफर जब जीव का आता है, वह गाड़ी जब आती है, उसमें सामान नहीं रखाया जाता है, उसमें बिना सामान की गाड़ी आती है। जीव आत्मा उस गाड़ी में अकेली बैठती है, तो किसी को ले चलो। मैं कहीं जाता हूँ तो एक आध आदमी सामान रखने के लिए ले जाता हूँ, पर वहाँ जब जाएंगे तो सारे अपने लोग यहीं रह जाएंगे। किसी से कहोगे भी कि दादा मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, अकेला जाऊँगा, ना जाने कहाँ जाऊँगा, परेशानी मुसीबत आएगी, तू भी चल साथ। कोई जाएगा? जब हम जाएंगे, आएंगे लेने वाले, चल रे जाना है, उन्होंने कहा दादा मैं जा रहा हूँ। बेटा तेरे लिए पूरे जीवन खपा दिया, मैंने तेरे लिए काम किया, धन जोड़ा, मेहनत करी, क्या तू जाएगा? मैं नहीं जा सकता। जितने अपने लोग थे सब मना कर देंगे, जीव आत्मा अकेली जाएगी। और हमारे सनातन की तो परंपरा है, कफन में जेब नहीं होता। भाई बहनों, जाते समय कपड़े भी निकाल दिए जाते हैं। आप क्या निकालते कि नहीं निकालते? निकालते ना। जो कपड़े हैं उनको भी फाड़ दिए जाते हैं। उनके साहब बेचारा बड़ा आदमी था रे, कपड़े तो पहन के जान दो, बड़ा था तो था, पर ये अंतिम घड़ी में कपड़े भी साथ नहीं ले जा सकते। जैसा आया था वैसा ही तेरे को यहाँ से जाना है। भाई बहनों, बड़े आराम से बैठना। हम सबको एक दिन न्यायालय जाना है साहब। हम सबको कहाँ जाना है? एक दिन न्यायालय जाना है। हम सबको एक दिन न्यायाधीश के कटघरे में खड़ा होना है, सबको। और यह न्यायालय जो हमारे नसरुल्लागंज में हो, जिले में हो, जबलपुर में हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यह न्यायालय में तो हो सकता है कोई अच्छा वकील हो, अच्छा पैसा खर्च करके हम केस जीत सकते हैं। पर एक दिन जब उसके न्यायालय में ये जीव आत्मा जाएगी, वहाँ तो खाली जाना पड़ेगा, वहाँ पैसा नहीं। और उस न्यायाधीश के न्यायालय में, और एक बात और आपसे कह दें, एक वहाँ न्यायाधीश बैठा है और एक आपके रूजनखेड़ी गांव में न्यायाधीश बैठा है। इनका न्याय भी आज के समय में बड़ा मजबूत है साहब। खाली ये जब न्याय करते हैं ना, तो इनके न्याय में ये इतना होता है, थोड़ी देर होती है। इनके न्याय में, ये न्याय का काम ही होता है साहब देर होने का। आप कोर्ट में भी जाओगे तो उसमें भी देर लगती है। एक दिन का काम है न्याय करने वाले का, पर वो 10 साल लगाता है उस न्याय करने वाले। उससे कहते जल्दी क्यों नहीं कर देता? मैं न्याय करूँगा। एक काम है, मेरे घर देर है और अंधेर नहीं। ऐसे यह भी एक न्यायाधीश है। यहाँ जो जैसा कर, एक साहब हमने प्रत्यक्ष देखा, हम तो भीलड़ देव की शरण में बालपन से वहीं पैदा होके आज 40 साल की उम्र हो गई, उनका न्याय देखा है। अच्छे को धूल चटाई है साहब ने। जिनने भी इनके दर पे सीना तान के चला है और जिनने भी इनके दर पे जरा सा भी अहम किया है, समझ लेना उसको चौपट कर देता। वो न्यायाधीश तो छोड़ भी दे, पर ये न्यायाधीश जब उल्टी गिनती चालू करता है तो मिट्टी में मिला करके छोड़ता है। ऐसा न्याय। डरना
हम तो कह रहे हैं साहब एक बात आपसे, उस न्यायाधीश से भी डरना और ये भीलड़ देव न्यायाधीश से भी डरना। सदैव इससे डर कर के चलना। जो डर कर चलेगा वो आगे बढ़ता चलेगा, और जो इनसे डर कर के नहीं चलेगा वो समझो मिट्टी में मिल जाए। ये ऐसी शक्ति है भीलड़ देव। जितना कलयुग का प्रकोप पड़ रहा है ना, उतना इस न्यायाधीश का न्याय भी बढ़ता चला जा रहा है। एक बात आपसे कहते, बिल्कुल कोरा कट न्याय होता है या कोरा कट। इनकी रेखा और लक्ष्मण रेखा एक जैसी है। बहनों, कथा समझ में आ रही बहनों को? आपको सब पीछे वाली बहनों को आ रही कथा? एक बार हाथ ऊपर लगे तो कथा समझ में आ रही है? आपको आ रही? बहुत बढ़िया। भीलड़, हम सब भीलड़ देव कौन है और भीलड़ देव किन के अवतार हैं, इसकी कथा आज द्वितीय दिवस में पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सब शांति से और बड़े भाव से बैठे रहें। कथा का शुभारंभ हुआ है कि जीवन भर तो जेब रहेगा, पर मरने के बाद जब जाएगा यहाँ से तो बिना जेब का यहाँ से जाएंगे। क्या लेकर के जाओगे? तो साहब जाता तो कुछ नहीं है, दुनिया का सारा सामान तो यहीं रह जाता है। एक केवल पाप और पुण्य, ये दो चीज जीव आत्मा के साथ में जाती है। क्या? पाप और पुण्य। किया हुआ पाप यहाँ नहीं रहेगा, वो साथ में जाएगा। उन्होंने कह रहे पाप जब सब यहीं रह जाएगा, तू भी यहीं रह जा, मैं यहीं नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हें जहां तक तुम रहोगे, जब तक मैं खत्म नहीं होऊंगा तब तक तुमको तड़पाता रहूंगा। और पुण्य जब जीव के साथ में जाता है तो वह पुण्य उसको गोदी में बिठा कर जाएंगे सब यहाँ से। एक बात ध्यान रखना, कोई रहने वाला नहीं है, जाना सबको है, पर एक जब यहाँ से जाता है तो वह विमान में बैठ करके जाता है, और एक जब यहाँ से जाता है तो बाल पकड़ करके घसीटता हुआ यहाँ से ले करके जा। ये दो विधि है ले जाने की। कौन कौन सी? एक बाल पकड़ेगा, केस पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, टांग पकड़ेगा और घसीटता हुआ लेकर के जाएगा। और दूसरा विमान आएगा और विमान पर बढ़िया बिठा लेगा, माला पहनाएगा और साथ में लेकर के जाएगा। ये दो विधि है। जो अच्छा कर्म करता है, सत्मार्ग पर चलता है, परोपकार करता है, गरीब का भला करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है, सब को लेकर के साथ में चलता है, पुण्य सत्कर्म करता है, उसके लिए विमान आता है और उसको विमान में बिठा करके ले जाता है। और जो यहाँ बुरा कर्म करता है, अपराध करता है, दीन दुखी को सताता है, गरीब को सताता है, फिर उसके लिए यमदूत आते हैं, बड़े बड़े बर्छी भाला लेकर के आते हैं और पकड़ते हैं, फिर टांग पकड़ते हैं, बाल, और घसीटते घसीटते लेकर के जाते हैं। और जितना अपना बुरा कर्म किया है उन कर्मों के हिसाब से भोग करके नाली का कीड़ा बना करके पटक देते। ये यहाँ दो विधि है, उसकी आपको बता दें, आज दूसरा दिन है इसलिए विधि बताते चलेंगे। शिव की कथा से, भीलड़ देव जी की कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसकी कथा से? शिव की कथा से। क्योंकि ये जितनी भी दैविक शक्तियां दुनिया में है, जितनी भी दैविक शक्तियां हैं,
वो सब की सब दैविक शक्तियां जो है वो शिव जी से ही उत्पन्न हुई है। दैविक शक्तियां शिव जी से उत्पन्न हुई है। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, रोगों का नाश करने वाली, रोगों का क्षय करने वाली, वो सब जड़ी बूटियां भी शिव जी ने ही उत्पन्न करी है। तो ये भीलड़ देव भी इस धरा पर जो आज हम सबका भला कर रहे हैं, इनका प्रथम यदि कोई इष्ट है जिनसे ये शक्ति लेकर के आते हैं, वह है शिव जी। शिव जी से ही भीलड़ देव शक्ति लेते हैं, ली है और लेते रहते हैं और मानव समाज का कल्याण करते हैं। त्रेता युग का समय था। कब का? क्यों भैया, कब का था पेठारी जी? त्रेता युग का समय था। उस त्रेता युग के समय में भोले बाबा और सती मैया दोनों पति पत्नी कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो भोले बाबा जो रास्ते पर चलने की कहे सती मैया से, तो सती मैया उस रास्ते पे नहीं चलती, वो अपने मर्जी से चलती। भोले बाबा कहते देवी देखो अच्छा काम करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, भला काम करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, हमेशा प्रभु का भजन करना चाहिए। तो सती मैया को ये लगता अपन बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, हम क्यों समझे भगवान को, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो राजा दक्ष की बेटी हूँ और आप मेरा पति देवादिदेव महादेव है, मैं किसी को क्यों मानूं, नहीं मानूंगी। भोले बाबा कहते हैं देवी मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, धर्म के मतलब कुल मिला के बात है कि भोले बाबा जो रास्ता बताए सती मैया उस रास्ते से विपरीत चले। और आपको पता है घर में उसी घर में शांति रहती है, उसी घर में सुख रहता है, वही घर स्वर्ग होता है जिस घर में पति पत्नी दोनों एक रास्ते पे चलते हो और जिस घर में दोनों का मत एक हो। पत्नी की मति अलग है, पति की मति अलग है, पति का सोच अलग है, पत्नी का सोच अलग है, पति कुछ करती है, पति कुछ कहता है, तो उस घर में कभी सुख और शांति नहीं रहती है। सुख शांति कहाँ होती है? वही घर धरती पर स्वर्ग है जिस घर में सुमति रहती है। भाई बहनों, घर वही इस धरती पर स्वर्ग है जिस घर में सुमति रहती है। घर में भले ही धन कम हो तो चलेगा, पैसा कम हो तो चलेगा, पर घर में सुमति रहना चाहिए। धन मान लो बहुत भी है और घर में सुमति नहीं है, बेटा का रास्ता अलग है, बेटी का रास्ता अलग है, पत्नी का रास्ता अलग है, भाई का रास्ता अलग है, सबके रास्ते अलग अलग है और धन बहुत सारा है, तो वो धन काम का नहीं है, वो धन हे प्रभु धन भले ही कम देना पर मेरे परिवार में सुमति देना। क्या मांगना भगवान से? हमारे अंदर बेवड़ापन क्या हो गया है, हम सब चीज छोड़ दी आज के समय में, एक बात के पीछे आदमी लगा काहे में, धन में, धन कमाओ रे, धन कमाओ रे, धन कमाओ रे। बेटा भी 5 बरस का हुआ, 5 बरस के बेटे को जो स्कूल में लगाया, तो स्कूल जाते 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 वो नसरुल्लागंज में पढ़ा, भोपाल में पढ़ा, इंदौर में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते वहीं ब्याह कर लिया, वहीं सगाई कर ली और माता पिता डोगरा डोगरी घर में पढ़े के पढ़े रह गए। कोई मतलब नहीं। बेटे को एक ही शिक्षा दी, भाई तू पढ़, तो क्या करेगा पढ़ा के? धन कमाएगा, धन का। अरे पागल,
बेटा जिस काम से पैदा किया है वो काम भी बेटे को करवाना, पढ़ने के साथ साथ अपनी औलाद को संस्कार भी देना। बिना संस्कार की औलाद दुनिया में कोई काम की नहीं होती है। औलाद के अंदर इतना संस्कार होना चाहिए, हमारी औलाद भगवान को माने, माता पिता को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे। हमने कहा बेटा एक काम कर, खेत में चल दे, हमारी बात हमने कहा बेटा खेत में जा, और बेटा खेत में चल दिया तो अच्छी बात। हमने कहा बेटा बाजार जा और बाजार से ये सामान लेकर के आ जा। बेटे ने अपनी बात मानी और चला गया बाजार, और बाजार से सामान लेके आ गया। तो हमारा बेटा अपना है, और हमने कहे खेत की और वो जाए बाजार, तो हमारा बेटा संतान को आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। संतान यदि आज्ञाकारी है, संतान यदि हमारी आज्ञा मान रही है, तो समझ लेना हमारी संतान सही रास्ते पे चल रही है। और संतान आज्ञा का उल्लंघन, छोटे छोटे बच्चे, बेटा इधर आ, एक लोटा पानी लेके आ जा। हमने बच्चे को कहा एक लोटा पानी लेके आ जा, बच्चा कह रहा तू ही ले ले अपने हाथ से, और भाग रहा है। सोचो कूद के पांव पालने में दिख रही। हम तो कहते हैं गृहस्थी आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ बेटे से प्रेम करो, प्यार करो, गोदी में बिठा लो, और प्रेम करने के साथ साथ एक बड़ा सा डंडा भी बहनों अपने घर में धर करके रखो। छोटा बच्चा है, काम बताओ, आज्ञा बताओ, काम मनाओ, और नहीं माने तो कभी कभी वो डंडा उठा के 4 डंडे पीठ पे भी मारो। ये मार की परंपरा खत्म हो रही है, घर में भी खत्म हो गई, स्कूल में भी खत्म हो गई। अब बेटा नहीं बचा, रावण बन रहा है। सब तरफ खत्म हो गई ये संस्कार। अभी मार लो, देखो छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 10 वर्ष का है, 10 वर्ष तक मारना हो मार लेना। अभी नहीं मारोगे तो बड़ा होके हमको मारेगा वो, बड़ा होके हमको मारेगा। और मार रहे हैं बूढ़े माता पिता, कई जगह देखते हैं झोपड़ी में बैठे हैं और बेटा और बहू बिल्डिंग बना करके मौज उड़ा रहे हैं। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कार की कमी हो गई, संस्कार विहीन समाज हो गई, और संस्कार नहीं होने के कारण औलाद बिगड़ रही। औलाद ही नहीं बिगड़ रही है साहब, एक औलाद जब बिगड़ती है तो हमारी सभा में हमेशा के लिए नाक कट जाती है। हम तो एक बात हमेशा कहते हैं भैया, क्या जैसे दुनिया में गाड़ी कितनी भी अच्छी खरीद करके लाना, पर गाड़ी यदि घर में रखी और गाड़ी बिगड़ गई तो बताओ बिगड़ी हुई गाड़ी कोई काम की है साहब? घर में भले 10 लाख की गाड़ी खड़ी और बिगड़ी है, और हमको तुरंत जाना है भोपाल, उनकी गाड़ी ला रहे, दादा मेरी गाड़ी तो बिगड़ी है। तो पहले अचार रखा क्या घर में बिगड़ी है? तो मान लो घड़ी टंगी है और अपन ने पूछा कितना बजा, तो अब बंद है, तो बंद है तो कह लिए पहनी। जैसे बिगड़ी घड़ी काम की नहीं, बिगड़ी गाड़ी काम की नहीं, बिगड़ी औलाद भी इस दुनिया में कोई काम की नहीं है। वो खेली खाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगी, और भरी सभा में नाक कटाने के अलावा दूसरा काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखना, बिगड़ी गाड़ी दुनिया में काम की नहीं, बिगड़ी घड़ी काम की नहीं। बिगड़ा हुआ व्यक्ति इस धरती पर कोई काम का नहीं है। उसको टंगा है तो हम उसको निकाल करके ठीक कराओ। गाड़ी बिगड़ गई है तो उसको ठीक कराओ। औलाद बिगड़ गई है तो उसको सत्संग में ले जा करके उसको ठीक कराओ।